नाजरीन, आपसे मुखातिब आपका मेज़बान चौधरी फजल रहमान पाकिस्तानी ज़ेर कब्ज़ा जम्मू कश्मीर के ज़िला मेंबर की तहसील समानी में इस वक्त हम मौजूद हैं। हमारे पास मेहमान आए हैं, नेशनलिस्ट जम्मू कश्मीर की जानी पहचानी मारूफ शख्सियत। इस वक्त जितने भी जो इवेंट हैं, जितने मुमकिन हो सकते हैं, उनमें पेश नज़र आ रहे हैं। हमारे पास मेहमान की हैसियत से आज उनका इंटरव्यू भी हम करेंगे, उनसे पूछेंगे भी। जी, सदाकत मुगल साहब, जम्मू कश्मीर नेशनल लिबरेशन फ्रंट नजरियाती, तो आपकी आमद हुई समानी में, आप मुख्तसरन ये बताइएगा कि आपका ये दौरा किस हवाले से है और इसको आगे कहाँ तक पहुँचा रहे हैं और वापसी आपका प्रोग्राम क्या है। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम फजल रहमान साहब, बहुत शुक्रिया कि आपने हमें टाइम दिया। आज क्योंकि 10 मुहर्रम में छुट्टी है, आज लोग आराम खाएँ। आप जैसे जो फील्ड के साथी हैं, आज का दिन आपके लिए बड़ा कीमती था। उसके बावजूद आपने हमारा सुना, आप तशरीफ़ लाई, आपकी मोहब्बतें। ये दौरा हमारा जी 1 जून से शुरू हुआ है ताबाट से, और ये भेम्बर जो आखिरी ज़िला रियासत के इस पाकिस्तानी मकबूजा खित्ते का आज हम इसकी तहसील समानी में है। इस दौरे का बेसिक जो मकसद है, इंडियन मकबूजा कश्मीर में जहाँ पे हमारे हज़ारों असीरान आज़ादी पाबंद सलासा हैं, और जिनमें यासीन मलिक साहब जो हैं, हम उन सब की आज़ादी के लिए बिलखसूस यासीन मलिक साहब को जो गुज़श्ता साल उम्र कैद की गैर आइनी सज़ा दी थी इंडिया ने, और अब 9 अगस्त से उनका ट्रायल किया जा रहा है सज़ाए मौत देने के लिए। उसके खिलाफ हमने 7 अगस्त को इस्लामाबाद प्रेस क्लब से इंडियन सफारत खाने तक मार्च की कॉल दी है, और इंडियन सफारत खाने के सामने हम 7 अगस्त को इंशाअल्लाह धरना देंगे। ये उस सिलसिले में कैंपेन है। हम अपने तंजीमी साथियों से और आप साथी दोस्तों से मुलाकातें करके रियासत जम्मू कश्मीर के लोगों को ये पैगाम दें, ये रिक्वेस्ट करें, ये मैसेज कन्वे करें कि यासीन मलिक साहब की जान खतरे में है। रियासत का तशख़्ख़ुस तो उस तरफ मिटा दिया गया, यहाँ मिटाने की साजिश की जा रही है, और उसके लिए हम सब लोगों को हमारी ख्वाहिश या गुजारिश है कि 7 अगस्त को लोग इस्लामाबाद पहुँचे। हम उस कैंपेन के सिलसिले में 7 अगस्त को जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट नजरियाती का प्रोग्राम है कि इस्लामाबाद नेशनल प्रेस क्लब के सामने, और फिर अगला जो इवेंट होगा उसके लिए इनका प्रोग्राम रहा। हम इनसे दूसरा सवाल ये करेंगे कि आपके काफ़ी सारे धड़े एक ही नाम को इस्तेमाल कर रहे हैं, आपने उसका इजाफी नाम साथ नजरियाती रखा है, लिबरेशन फ्रंट। तो इस नाम को, इसी नाम को इस्तेमाल करके इसका क्या फ़लसफ़ा है? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तारीख़ आज़ादी की ये बदनसीबी है, और यह जम्मू कश्मीर के लोगों की दी जाने वाली कुर्बानियों की मैं समझता हूँ ये बदनसीबी है कि लिबरेशन फ्रंट जिसने तारीख़ आज़ादी का आगाज़ किया, मुख्तलिफ मौक़ों पर वो टूटी, और आज फील्ड में 4-5 एक्टिव ग्रुप आपको नज़र आते हैं। इनमें सबसे छोटा दरा जो है वो JKLFN का है। असल में ये नाम का आपने पूछा, तो नाम की जो बात है वो ये है कि किसी ने अलग होकर अपना नाम के साथ जो चेयरमैन था उसका नाम लगा दिया, JKLFN रऊफ़ ग्रुप, JKLFN सग़ीर ग्रुप, JKLFN यासीन ग्रुप। तो मैं ये समझता हूँ कि नाम की हैसियत नहीं होती है, नाम तो इंसान का मिट जाता है। मैंने JKLFN सदाकत ग्रुप के बजाय JKLF नज़रियाती लगा दिया, ताकि जो कमिटेड लोग हैं, जो नज़रियाती लोग हैं, ये उन तमाम के कुर्बानी देने वालों के नाम से इसको मैंने वाबस्ता कर दिया, मंसूब कर दिया। जी, मैं चूँकि मैं खुद भी नेशनलिस्ट जर्नलिस्ट हूँ, और ये मेरा हक है कि मैं बाशिंदा रियासत दर्जा अव्वल जम्मू कश्मीर होने के नाते अपना तारुफ भी अगर दूँ, तो सहाफ़ी का तो कोई अगर सच कहा जाए तो मज़हब मसलक उसका अपना होता है, लेकिन उसका ताल्लुक़ किसी जगह से, किसी खित्ते से नहीं होता, वो आम और हर इंसान के लिए है। उस हवाले से तो मेरा रोल है, लेकिन मैं आपसे इत्तफाक करता हूँ, इजाफी बात एक साफ़ी रूल्स के अगेंस्ट भी है, लेकिन ये सच है कि लिबरेशन फ्रंट का नाम इस्तेमाल करना अमानुल्लाह जो मरहूम है उनकी खिदमत के हवाले से और इस खित्ते की यकजा होने के हवाले से बड़ा मुनासिब है। चले इस बात को आगे बढ़ाते हैं कि कोई ऐसा एजेंडा, कोई ऐसे पॉइंट्स, कोई ऐसे नुकात जिस पे तमाम लोग यकजा हो सके। कम अज़ कम तमाम से मुराद, अगर कुछ लोग नहीं हो सकेंगे कोई बात नहीं, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा, अब वो अगर अल्फाज दीगर टांगा सवारी हो, रिक्शा सवारी हो, या मोटरसाइकिल सवारी टाइप की पार्टियाँ हों, ये अलग बात है। चूँकि तहरीक जो किसी भी जगह की तहरीक है उसमें ये प्रॉब्लम होते हैं। तो इसमें आप क्या राय देंगे कि कोई ऐसे पॉइंट्स, कोई एजेंडा हम मुतफ़िका तैयार कर सकते हैं, या एक राय दें तमाम लोगों को कोई ऐसा कि वो अपने अपने तौर पे कोई नुकात तय करें?
اس کے لیے آپ کیا کہیں گے؟ جی ہم ریاست جموں و کشمیر کے لوگوں کی آزادی کی جدوجہد کر رہے ہیں. میں اپنے اور میرے ہمارے چیف آف جناب چودھری لطیف صاحب بھی یہاں بیٹھے جو ریاست سمانی کے تحصیل سمانی کے ایک متبع شخصیت ہیں. 2 مرتبہ یہاں سے انہوں نے الیکشن کنٹیسٹ کیا اسمبلی کے لیے. میں بھی اور یہ مرکزی ذمہ دار ہے، یہ بھی اور میرے دیگر یہ ساتھی بھی، ہم آپ کو اور ریاست کی کسی بھی شہری کو یہ اختیار دیتے ہیں کہ ہم اپنا تشخص، اپنا نام، اپنی حیثیت اس وطن، قوم، تاریخ کے لیے مٹانے کے لیے تیار ہیں. ہم کسی کے بھی پیچھے چلنے کے لیے تیار ہیں، کسی کے بھی جھنڈے اٹھانے کے لیے، کسی کے بھی نعرے لگانے کے لیے تیار ہیں. ہماری ایک ہی شرط ہے کہ ریاست جموں و کشمیر کی تاریخ کی آزادی میں جانے دینے والوں کا نام استعمال کر کے اپنی ذات کو نہ نوازا جائے، اپنی مفاد کے لیے نہ جو ہے اس کو تاریخ کو استعمال کیا جائے. جو بھی مخلص ہوگا، جو بھی انڈیا اور پاکستان کو ایک ہی کٹاگری میں، ایک ہی صف میں رکھے گا، جو بھی دلی اور اسلام آباد سے مکمل آزادی کا خیر خواہ ہوگا اور مخلصانہ طریقے سے، ہم اس کے پیچھے چلنے کے لیے تیار ہیں. جی ناظرین، چونکہ ان کی مصروفیت بھی ہے اور ہم کلپ کو زیادہ لمبا نہیں کرنا چاہیں گے. بات انہوں نے وائنڈ اپ کی اور ہم اسی انٹرویو کو یہیں پہ ختم کرنا چاہیں گے کہ